श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्री ओम नारायण हरि ओम नमो नारायण। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पिया न पिया। अर्थात नारायण नाम इतनी दिव्यता है, जिसने नारायण भगवान के पावन नाम का उच्चारण किया, फिर तो उसने किसी और देवता का नाम लिया नहीं लिया इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिसको अमृत पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो फिर उसके सामने फिर गंगा जल की कोई बड़ी महिमा नहीं है। यद्यपि गंगा जल की अपनी महिमा है, किंतु जब अमृत ही पी लिया हो तो फिर उसके सामने गंगा जल भी एक तरह से हल्का सिद्ध होता है। तो सज्जनों, विष्णु पुराण की भाव यात्रा चल रही, इसमें पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी के 7 खंड और जम्बुप्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर आदि जो द्वीप, उनकी चर्चा, समुद्रों की चर्चा के बाद 7 पाताल लोकों की चर्चा भी पिछले अध्याय में की गई। अब इस अध्याय में भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान के नाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है। पराशर जी और मैत्रेय जी के बीच का ये संवाद है। तो यहाँ पर पराशर जी बोले, हे विप्र, तदनंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक हैं, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे मुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, अब यहाँ नरकों के नाम बताए जा रहे हैं। तो पहला यहाँ नाम लिया गया रौरव का, दूसरा है शूकर, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुद्रांभ, वैतरणी, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पूयवः, पाप, बह्निज्वाल, अधःशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, अवीचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अरुचि। ये सब तथा इनके अतिरिक्त और भी अनेकों महाभयंकर नरक हैं, जो यमराज के शासन के अधीन हैं और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी अर्थात झूठी गवाही देते हैं, या कुछ का कुछ कहने वाले होते हैं, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलते हैं, जो मिथ्या भाषण करते हैं, उन्हें रौरव नरक में जाना पड़ता है। हे मुनिसत्तम, भ्रूण अर्थात गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गौ हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला है। मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सूकर नरक में जाते हैं। सुरापो ब्रह्माहर्ता सुवर्णस्य च तस्कर, सुवर्णस्य च सूकरे प्रयान्ति नरके यश्च तैः संसर्गम उपैति वै। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में, तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, भगिनी गामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में जाता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारा गृह रक्षक, अश्वक्रियता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला
ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। सती स्त्री को बेचने वाला, अश्व विक्रेता आदि इनकी चर्चा कर ही चुके हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाले होते हैं या उनसे दुर्वचन बोलने वाले होते हैं, तो अथवा जो वेद की निंदा करने वाले होते हैं, वेदों को बेचने वाले होते हैं, जो अगम्य स्त्री से गमन करते हैं, हे द्विज, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रत्न को दूषित करने वाला कृमिभक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमीश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है। और बाण बनाने वाला वेधक नरक में जा गिरता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषंसन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह अर्थात दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला अयाज्य याजक और नक्षत्रोपयोजीवी अर्थात नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में गिरता है। साहस अर्थात निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पूयवह नरक में जाता है। तथा पुत्र मित्रादि को वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पूयवह नरक में गिरता है। ये द्विजश्रेष्ठ बिलाव, कुक्कुट, छाग, अश्व, शूकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड अर्थात उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, सुन रहे हैं ना, चुगलखोर, स्त्री की असत वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए भी बड़ी जिम्मेवारी बताई। सही दिनों में सही विधि के द्वारा कार्य जो नहीं कराते हैं, ऐसे द्विज या घर में आग लगाने वाले, मित्र की हत्या करने वाले, शकुन आदि बताने वाले, ग्राम के पुरोहित तथा मदिरा बेचने वाले, ये सब रुद्रांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है। तथा जो लोग वीर्यपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। तो ये केवल सुनने का विषय नहीं भैया, सुनने के साथ साथ इसके ऊपर विचार कीजिए। सुनने मात्र से पुण्य होने वाला नहीं। माना कि व्यास जी की वाणी है, भगवान की वांग्मयी स्वरूप ये मूर्ति है, किंतु जो कहा जा रहा है उसमें थोड़ा सा अमल भी हो जाए तो इसमें अच्छी बात है ना। अब कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब के वनों को काटते हैं, तो ऐसे लोग असिपत्र नरक में जाते हैं। असिपत्र वन का मतलब होता है जिस वन के पत्ते तलवार की धार के समान है, उस वन से उस जीव को गुजारा जाता है तो हर पत्ता तलवार की धार के समान उसको काटने लगता है।
और व्याधगण बन्नी ज्वाल नरक में गिरते हैं। जो व्याध लोग अर्थात जो शिकारी लोग हैं, जीवों की हत्या करने वाले, हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस बन्नी ज्वाल नरक में ही गिरते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदंश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्रों पाप कर्म हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोकों में नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रम से स्थावर कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। ये महाभाग मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी अर्थात संख्या में सहस्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में उतने ही नरक में। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो जो प्रायश्चित हैं, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयंभुव मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित हैं, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। कृति पापे नुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते, प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरि संस्मरणाम परम। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चनादि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र पद आदि फल तो अंतराय अर्थात विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव का नाम। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर नरक में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, जाना ही नहीं पड़ेगा। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्यों के पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग हैं। जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावत्व ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति का कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और जो वही कभी क्रोध की हेतु हो जाती, तो कभी प्रसन्नता को देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो तन मन के ही विकार। परमार्थतः ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण बन जाता है।
यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पातालोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भक्तों, पाताल से लेकर के स्वर्ग, पृथ्वी, नरक आदि ये जितने भी लोकालोक हैं, ये सब के सब भगवान के विग्रह हैं, भगवान के शरीर के अंग आदि हैं। इन सब का चिंतन करने से भी परोक्ष रूप में भगवान का स्मरण हो आता है। इसलिए ये भूगोल, खगोल आदि का वर्णन प्राय प्रत्येक पुराण में हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है। तो इसी के साथ साथ 53 श्लोकों वाला ये जो छठा अध्याय, द्वितीय अंश का, इसे हम विश्राम दे रहे हैं। भक्तों, आप लोग भी सुन चुके हैं और केवल सुनने मात्र से बात बनने वाली नहीं है। आप लोग भी प्रयास करें कि इसमें कुछ अमल भी हो जाए तो अच्छी बात है। तो अब आपका अधिक समय ना लेता हुआ आपसे विश्राम लेता हूँ।